प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है कि लखनऊ की एक सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जाना था। अचानक उसे एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम जी, आपको कहाँ जाना है? लड़की ने देखा ऑटो वाला एक मुसलमान है और उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर बहुत खूबसूरत तरीके से दाढ़ी। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि उसको कह दूं कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझको कहीं नहीं जाना है। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से बहुत कम ही गुजरते थे। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। उस लड़की के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मजबूरन उसको उस मुसलमान की ऑटो में बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, बैठिए, छोड़ दूंगा। लड़की ने पूछा, कितने पैसे लोगे? ऑटो वाले ने कहा, 200 रुपये लेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया, उससे पहले तो वो 300 रुपये देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब जो कहते हैं कि मौलवी लालची होते हैं और बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर ये ऑटो वाले से बहुत डर गई, लेकिन तेज धूप और गर्मी उसे ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो वाले ड्राइवर ने बोला, मैडम चलो बैठो, 180 रुपया दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। हो सके तो आप थोड़ी सी मदद कर देना। ऑटो वाले बोला, कोई बात नहीं है, आप बैठ जाइए, मैं उसे रख देता हूँ। इसके बाद ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की का सामान अपने ऑटो में रख दिया और चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वो बीच में ही रह गया। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसको सुन लूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं टेप रिकॉर्डर चालू कर लूँ। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। वो बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी उस लड़की को वो बयान सुनना पड़ रहा था। गैर मुस्लिमों और नास्तिकों में रह रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल और दौलत और लालच के अलावा कुछ भी नहीं है। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुसलमान की ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी साहब का बयान सुन रही थी। उस बयान में मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में कह रहे थे, पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, उसके हाथ कमर तक को ढककर हजारों के भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतान की नज़रों से बचाता है और देखने वाले अपने आँख तक घुमा लेते हैं। वो सोचने लगे कि ये लड़की तो शरीफ मालूम होती है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जरिया है, उसके पाक दामिनी की ज़ाहिरी अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस भुने हुए गोश्त की तरह है जिस पर हर एक मक्खी आकर बैठ जाती है। उस पर बैठकर अपने गंदगी निकालती है और हर एक उसको खाने की नज़र से देखता है। हर एक नज़र उसको खाने और सोचने की नज़र से देखती है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वो ऑफिस आती थी तो रास्ते पर लुच्चे लफंगे की नज़र उस पर पड़ती थी और वो उसको घूरा करती थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके उस मुश्किल का हल एक ही है और वो पर्दा है। इतने में ही उसकी बताई हुई गली में ऑटो पहुंच चुकी थी। उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक गया। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी कि मेहरबानी करके आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद उस लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहने लगी, माँ सनी को नीचे भेज दो, मेरा सामान है जिसमें वजन बहुत ज़्यादा है, उसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं जा सकती। माँ ने फ़ोन पर कहा,
बेटा सनी तो घर पर नहीं है। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर ने बोला, मैडम कोई बात नहीं है, मैडम कोई बात नहीं है, मैं आपका सामान लेकर ऊपर जाता हूँ। लड़के के दिमाग में पहले से ही ये सोच आ चुकी थी कि शायद ये पैसों की लालच में ये सब कुछ कर रहा है। चलो मैं आपका सामान रखवा देता हूँ, उसके बाद में ये जो पैसे मांगेंगे उसको मैं दे दूंगी। ये सोचकर लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दीजिए। उसके बाद ऑटो वाले ने उस लड़की का सामान उठाया और पहले फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर एक फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद उस लड़की ने 300 रुपये निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम ये 300 रुपया किस बात की है? ये सुनकर वो लड़की कहने लगी कि दरअसल कुछ दिन पहले मैं यहाँ एक ऑटो वाले से आई थी। उस ड्राइवर ने मुझसे 300 रुपये लिए थे और फिर आपने मेरा सामान भी उठाया है। अगर उसके पैसे आप अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, मैं आपको वो भी दे दूंगी। ये सुनकर ड्राइवर ने कहा, मैडम आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए, हमारी जितने पैसों पर बात हुई थी उससे ज़्यादा मैं आपसे नहीं ले सकता। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी रखनी चाहिए। इसीलिए मैं आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसीलिए उसके पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो लड़की के मुंह से निकल गया कि आप एक मौलवी हैं। ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है कि मौलवी के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी आलिम हाफिज तो नहीं, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। ये कहकर ऑटो वाला जाने लगा। लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। अगर आपको एक मुसलमान की ज़िंदगी क्या होती है ये देखनी है तो अल्लाह के पैगंबर हमारे और आप सबके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप ज़रूर पढ़ें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी मिसाल आपको इस दुनिया भर में कहीं भी नहीं मिल सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हक़ में उस वक्त आवाज़ उठाई जब लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। इसीलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो यकीनन वो इंसान गलत हो सकता है। आज के दौर में लोग इतने ज़्यादा मगन हो गए हैं जिसको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, फिर वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम बिल्कुल पाक और साफ मजहब है। इस्लाम दीन हक है। किसी के कहने और सुनने से उसको बुरा भला ना कहो। अगर फिर भी उसके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई भी गलतफहमी है तो आप खुद अल्लाह के पैगंबर हमारे और आप सबके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें। आपको ज़र्रा बराबर गलती नज़र नहीं आएगी, महसूस भी नहीं होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई मुसलमान गलती या बदतमीज़ी करता हुआ दिखाई दे तो आप सिर्फ उसे इतना बोल देना कि तुम्हें तुम्हारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया है। यकीन मानिए, अगर वो सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर वो सच्ची तौबा भी कर लेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। आप इस वीडियो को देख करके सुन करके जानकारी हासिल करके आपको क्या मालूम हुआ, आप इसके बारे में क्या जान पाए, जो भी जाने नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।